हाय एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो में यार हम लोग देख रहे होंगे फंक्शंस के बारे में। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने फाइल बनाया हुआ है और फंक्शंस को समझने से पहले ना यार हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे जो हमें कैलकुलेटर बनाते समय फेस करना पड़ा था। मैंने उस समय तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं बताया था, बट यहाँ पर आज मैं बताऊंगा और फिर उसको सॉल्यूशन भी आप लोगों को दूंगा। होता क्या है यार, हो क्या रहा था यहाँ पर कि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते समय ना नम वन और नम टू का इनपुट बार बार देना पड़ रहा था। जब हम लोग एडिशन कर रहे थे तब भी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हमें इनपुट बार बार देना पड़ रहा था। और इस चक्कर में हो क्या रहा था ना यार कि आप देखेंगे कि कोड रिपीट हो रहा है, रीयूज नहीं सॉरी रिपीट हो रहा है। नम वन नम टू अगर आप इन दोनों लाइंस को देखेंगे फिर इन दोनों लाइंस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कोड जो है वो सेम है, बट हमें उसे बार बार लिखना पड़ा। तो अभी तक तो हम लोग फंक्शंस को नहीं जानते थे यार, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा था। बट इस समय कोड को रीयूज करने के लिए हम लोग फंक्शंस की हेल्प लेंगे, फंक्शंस का हेल्प लेंगे और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग फंक्शंस पे जाते हैं और थ्योरेटिकली पहले समझते हैं कि फंक्शंस होते क्या है। तो फंक्शन क्या है ना यार कि जब भी कुछ ब्लॉक ऑफ कोड या कुछ लाइंस ऑफ कोड को हमें एक बार लिखकर बार बार यूज करना है, जैसे 10-15 लाइंस ऑफ कोड है। अब मैं इतने सारे लाइंस को बार बार अगर किसी प्रोग्रामिंग में किसी प्रोग्राम में लिखूं तो क्या होगा, इवेंचुअली वो कोड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कोड सेम है, रिपीट हो रहा है, बट वो कोड ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे यार, हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और फंक्शन के अंदर इस कोड को रख देंगे। अब जब भी इस कोड का मुझे काम पड़ेगा मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा, एक लाइन में फंक्शन सिर्फ नाम से बुला लूंगा मैं उस फंक्शन को, और वहां पर वो सारे 10-15 लाइंस आकर एग्जीक्यूट होने लगेगी। तो ये बेसिक फंक्शन की थ्योरी है। आपने इस चीज को समझ लिया। अब हम लोग आगे चलकर प्रैक्टिकली देखते हैं कि सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए यार एक कीवर्ड होता है डेफ, उसका यूज करते हैं डेफ। और उसके बाद फंक्शन नेम। फंक्शन नेम मतलब फंक्शन का जो भी नाम रखना है, जिस नाम से आप फंक्शन को बुलाना चाहते हैं, ये है फंक्शन नेम। मतलब जो भी कोड हम लोग इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे, जब भी मुझे उस कोड को एग्जीक्यूट कराना हो मैं सिर्फ फंक्शन नेम को बुला लूंगा इस पैरेंथेसिस के साथ। ठीक है, तो अब फंक्शन नेम के अंदर जब मैंने ये लिख दिया, अब मैं अंदर आकर लिख लूंगा बॉडी ऑफ फंक्शन। अगर आप इस सिंटेक्स को देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा ये इफ एल्स या फिर लूप से मिलता जुलता है। हम लोग ऊपर इफ एल्स या लूप लिखते हैं, फॉर लूप वाइल लूप, और उसके बाद अंदर इंडेंट देकर हम लोग लूप या इफ एल्स की बॉडी को शुरू करते हैं। ये सिंटेक्स यार, ये सिंटेक्स लिखने का तरीका आपको फंक्शन में मतलब सॉरी पाइथन में हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो अब इस बेसिस पे अगर मैं अपना एक फंक्शन बनाऊं, डेफ ग्रीट, ग्रीट फंक्शन क्या करेगा, ग्रीट फंक्शन प्रिंट करेगा हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सॉरी, और फिर प्रिंट प्लीज हैव अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, तो ये दो लाइंस ऑफ कोड है यार, ये दो लाइंस ऑफ कोड मान लेते हैं कि मुझे बार बार यूज करना पड़ रहा था। अब मैंने जब इस फंक्शन के अंदर इस लाइन को लिख दिया, इन कोड्स को लिख दिया, अब अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं तो आप देखेंगे कि यहां पर अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। और ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ यार क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है, मतलब फंक्शन को बनाया है। फंक्शन को यूज करने के लिए हमें फंक्शन नेम को कॉल करना पड़ेगा, ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, अब जब भी मुझे इन दो लाइंस ऑफ कोड की जरूरत पड़ेगी मैं सिंपली यहां पर ग्रीट लिख दूंगा। और अगर मुझे इसे 10 बार यूज करना है, मतलब 10 बार, अब 10 बार कैसे, जैसे मैंने यहां पर बुलाया फिर मैं अपना कोड लिखना चालू कर दूंगा, नम वन इज इक्वल टू 10, नम टू इज इक्वल टू 20, इफ नम वन ग्रेटर देन नम टू क्या कर दो, प्रिंट नम टू। ये रैंडम कोड्स है यार, ये रैंडम कोड्स मैं बस दिखाना चाहता हूं कि कोड को हम लोग अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं फंक्शन के हेल्प से। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, जब ऐसा कुछ कोड लिख दिया, फिर जब मुझे लगा कि अच्छा यहाँ पर फिर से मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैंने फिर से क्या किया, मैंने फिर से ग्रीट फंक्शन को कॉल कर दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो आप देखेंगे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ कप ऑफ कॉफी। ये 2 बार प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने 2 बार कॉल किया था। बीच में एक फंक्शन था वो फॉल्स भी हुआ। अगर मैं इसी के साथ आपको दिखा दूं, एल्स भी लिख दूं, तो आप देखेंगे कि कोड, बीच का कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसे रन कराऊं, इसे एग्जीक्यूट करवाऊं, तो आप देखेंगे कि अब पहले ये ग्रीट फंक्शन चला, उसके अंदर के लाइंस जो भी थे वो एग्जीक्यूट हुए। उसके बाद क्या आया, ये कोड रन हुआ, नम वन नम टू वाला इफ एल्स वाला कोड रन हुआ, उसमें आंसर आया मेरे पास 10। उसके बाद जब वो भी खत्म हो गया फिर मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, और जब भी मैं ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो हो क्या रहा है,
उसके अंदर जो भी मैंने कोड लिखा है, ग्रीट फंक्शन के अंदर जो भी मैंने कोड डिफाइन किया है ना, वो कोड सीधा सीधा यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो ग्रीट फंक्शन या किसी भी फंक्शन की मदद से यार हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। फंक्शन में क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। इसे हमें समझना होगा पार्ट पार्ट करके। तो अभी हमने समझा कि ग्रीट नॉर्मली फंक्शन कैसे बनाता है। अब फंक्शंस के कितने टाइप होते हैं? तो नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यार फंक्शंस के दो टाइप होते हैं। दो टाइप कौन कौन से? इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन है जो हम खुद से बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर। जैसे मैंने ग्रीट फंक्शन बनाया, तो ग्रीट फंक्शन यहां पर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब इनबिल्ट फंक्शन कौन से फंक्शन से? प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन मतलब वो फंक्शंस जो कोड मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पहले से बना कर देती है। अब अगर आप देखिए, अगर मेरे पास प्रिंट फंक्शन ना होता तो मुझे जब भी प्रिंट करवाना होता, कोई आउटपुट चाहिए होता, तो मुझे इतने सारे लाइंस को लिखना पड़ता, इतने सारे लाइंस को यहां पर लिखना पड़ता। बट जब मेरे पास प्रिंट फंक्शन बना हुआ है तो उससे क्या हुआ? कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ गई यार। और इस मदद से मतलब इस कोड रीयूजेबिलिटी की मदद से सिर्फ एक लाइन में हम लोग आउटपुट ले पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने इनबिल्ट फंक्शन समझा, यूजर डिफाइंड फंक्शन समझा, फंक्शंस को डिफाइन कैसे कर रहे हैं ये भी आपने समझा। तो आज के वीडियो में तो यार मैं इतना ही रहने दूंगा। आज की वीडियो में हमने बेसिक समझ लिया, फंक्शन को स्टार्ट कर दिया, फंक्शन को देखा हमने कि वो कैसे काम कर रहा होता है, उसे डिफाइन कैसे करते हैं, उसे यूज कैसे करते हैं, उसे कॉल कैसे करते हैं। आगे की वीडियोस में हम लोग जानेंगे यार पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ डाल रहे हैं। नॉर्मली ग्रीट के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, ग्रीट के पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, बट प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ डाल रहे हैं और उसी के बेसिस पे आउटपुट भी आ रहा है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। यहां पर कंसेप्ट आएगा पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का। उसके बाद हम लोग आगे चलकर देखेंगे रिटर्न के बारे में। रिटर्न टाइप क्या होते हैं फंक्शन में। तो यार फंक्शन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और ये कम से कम 3 वीडियोस में तो चलेगा ही। तो आपको क्या करना है यार, आपको सारे कोड्स को देखते रहना है, आपको सारे कोड्स को प्रैक्टिस करना है। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि आपको एरर्स ढूंढना है अपने कोड में। जितनी बार आप एरर्स लाएंगे अपने कोड में, जब भी एरर आता है आप उसे कमेंट करें, हम उसे सॉल्व करेंगे और इसी तरह से आप लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे। बिना एरर्स लाए आप लोग प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है प्रोग्रामिंग सीखने का, चाहे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो चाहे आप किसी और की वीडियोस देख रहे हो, सिर्फ एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस। एट लास्ट सिर्फ प्रैक्टिस ही मैटर करेगी। तो आज के लिए तो इतना ही यार। आगे मिलते हैं फंक्शन के और भी कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।